बिजनेस रिस्क, साथ साथ हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क एक साथ करने वाले हैं। लेकिन बेटा, बिजनेस रिस्क होता क्या है? बिजनेस रिस्क एक पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, जैसे कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के साथ हुआ। प्रॉफिट कम हुआ, लॉस या इवन लॉसेस, आगे धंधा बंद हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट में सबसे बेस्ट इवेंट क्या है? कोविड। कितने सारे थिएटर्स को असर हुआ, होटल्स को असर हुआ, जिम को असर हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टाइम में जीन्स एक ही कलर, मतलब ब्लू ब्लैक आता था, बट फेडेड नहीं आता था। आजकल एक ही कलर तो आपको मिलना मुश्किल है, फेडेड बहुत सारे आते हैं, फटे हुए आते हैं। हमारे टाइम में फटे हुए जीन्स नहीं आते थे। तो चेंज इन टेस्ट। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आप घड़ी में कौन सा यूज़ करते हो? टाइटन या टाइमेक्स यूज़ करते होंगे। हमारे टाइम में एक ही घड़ी चलता था, HMT। बहुत फेमस घड़ी था हिंदुस्तान का। उस समय आपके पिताजी, आपके दादाजी वही घड़ी पहनते होंगे। लेकिन वो लोग जैसे बोलते हैं ना, दादाजी टाइप घड़ी। आजकल यंगस्टर्स को क्या चाहिए? दुनिया भर के लाइटिंग्स उसमें चाहिए, कॉल्स रिसीव चाहिए, है ना। सो लोगों के टेस्ट बदल गए एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, या कंपटीशन बढ़ गया। अभी एक एग्जांपल ले लो। एक जमाने में गाड़ी का बादशाह था एम्बेसडर। सुना होगा हिंदुस्तान एम्बेसडर। फिर क्या हुआ? बंद हो गया, क्योंकि 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, फॉरेन कंपनीज को आने दिया। धड़ाधड़ फोर्ड, मर्सिडीज, hyundai सब आने शुरू हो गए। तो हिंदुस्तान मोटर्स, जो कि एम्बेसडर बनाता है बिरला ग्रुप का, कलकत्ता बेस्ड कंपनी, बंद हो गया। वो कंपटीशन झेल ही नहीं पाए। और फिर क्या होता है? लोअर डिमांड मतलब क्या? लोअर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। इन अदर सिचुएशन, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका असर क्या हुआ। चिप्स जो लगता है ना आपके मोबाइल में, सेमीकंडक्टर्स जिसको बोलते हैं, वो आपके मोबाइल में, कार में, वॉशिंग मशीन्स में, ये सब जगह आपको लगता है। और सब कहाँ से आता है? ताइवान। तो वहाँ पे कोविड हुआ था, तो उन लोगों ने फैक्ट्री को शट डाउन किया। पूरे इंडिया में शॉर्टेज हो गया। सब कार के कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। मतलब वेटिंग पीरियड ज़्यादा, तो लॉस बढ़ता है ना। अरे मारुति कंपनी एक दिन बंद रहेगा तो 90 करोड़ का घाटा होता है। सो आपका शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स की वजह से इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो। गेहूँ इंडिया में कितना मिलता है? 30 रुपए किलो नॉर्मल गेहूँ। पाकिस्तान में 150 रुपए किलो। यहाँ पे प्याज कितना है? 20 रुपए किलो। पाकिस्तान में कितना है? 310 रुपए किलो। घी कितना है इधर? 700 रुपये। वहाँ पे कितना है? 1500 रुपये किलो। पेट्रोल इधर कितना है? 106। वहाँ पे कितना है? 290 रुपीज़ 1 लीटर का। सो बोलने का तात्पर्य है कि जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो कस्टमर्स तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो भी है। सो तो क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाता है शॉर्टेज की वजह से। अभी अमूल ले लो, 1 अप्रैल से 2 रुपये दाम बढ़ा दिया। अच्छा, 2 रुपये दाम बढ़ाने का कारण क्या था? अमूल दूध लोगों से खरीदता है, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। 58 करोड़ लीटर इंडिया में एक दूध, एक दिन का एक 58 करोड़ लीटर दूध प्रोडक्शन है। नंबर 2 इज नंदिनी, साउथ इंडिया का बड़ा ब्रांड है। तो अमूल के लाखों फार्मर्स हैं। अमूल फार्मर्स से दूध खरीदता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर पूरे इंडिया में बेचता है। अब फार्मर्स दूध के लिए गाय भैंस को चारा खिलाते हैं, चारा महंगा हो गया। इसकी वजह से फार्मर्स को परवड़ नहीं रहा था, तो दाम दूध का बढ़ गया, क्योंकि अमूल को ज़्यादा देना पड़ा, चारा का दाम बढ़ गया। तो सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमूल का बढ़ गया, तो उनका प्रॉफिट कम होने लगा, तो उनको दाम बढ़ाना पड़ गया। आया समझ में? और ऐसे भी होता है। अब मारुति 800 या मारुति ऑल्टो ले लो। अभी भारत 6 नॉर्म्स आ गए, जो आपको पोल्यूशन कम करने के लिए गवर्नमेंट के कायदे मानने पड़ेंगे। अब उसके लिए जो आपको पार्ट फिट करना पड़ेगा वो इतना महंगा हो जाएगा कि ऑल्टो की दाम शायद 3 लाख क्रॉस कर जाए। तो ऑल्टो ही उन्होंने बंद कर दिया, या मारुति 800 भी ऐसे ही बंद हो गया था। नवे जो पोल्यूशन नॉर्म्स आए थे, उसके तहत जो पार्ट फिट करना था जिससे पोल्यूशन कम हो, तो मारुति 800 का दाम ही बढ़ गया होता। इतना दाम गरीबों की, मिडिल क्लास कार है ना मारुति 800 या मारुति ऑल्टो।
मानते हैं नंबर वन सेलिंग था, लेकिन फिर इनको बंद करना पड़ा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, प्रॉफिट गिर रहा था, तो हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते मन चाहे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो बिजनेस एंटरप्राइज को दो प्रकार के रिस्क से झेलना पड़ता है, स्पेकुलेटिव और प्योर। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ गेन है, जैसे शेयर बाजार में बढ़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड 50,000 में खरीदा, पता चला 2 महीने में 60,000 हो गया, आप वही 50,000 गोल्ड का दुकान कितने में बेच रहा है? 60,000 में बेच रहा है। तो ये एक प्रकार का स्पेकुलेशन है, फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से आपको रेट ज़्यादा मिलता है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, गोल्ड 50,000 से 40,000 में आ गया होता तो, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन आ गया होता तो सॉलिड लॉस हो गया होता ना। सो ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ पेट्रोल का। पेट्रोल कंपनीज ने एक बार गवर्नमेंट को कंप्लेंट किया। फॉर एग्जांपल 120 रुपये दाम था 1 लीटर का, गवर्नमेंट ने 10 रुपया टैक्स कम करके 110 में कर दिया। तो पेट्रोल पंप ने बोला हमने तो 120 में खरीदा था, आपने 110 कर दिया, तो हमको वही पेट्रोल जो 120 में हमने खरीदा था, हमको 110 रुपये में बेचना पड़ा, क्योंकि मार्केट प्राइस 110 हो गया था। तो उनको लॉस कितना हुआ? 10 रुपया। मानते हैं उनको पर लीटर 4 रुपया मिलता है, तो 6 रुपया पर लीटर लॉस। समझा? तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को, आप एक झटके में 10 रुपये दाम कम ज़्यादा मत करो। इसलिए अभी देखो दाम एक दो, अभी तो बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में 106 रुपये चल रहा है। सो बोलने का तात्पर्य है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उन्होंने आज 106 में खरीदा, 120 में, और 110 में तो लॉस होता है ना उनको। सो ये था स्पेकुलेटिव रिस्क। फैशन बदल गया, जैसे आपके पास आईफोन 14 था, प्रो मैक्स के दाम बढ़ गए तो सडनली 14 का सेल बढ़ जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फेवरेबल मार्केट कंडीशन से आपको फायदा होता है, जैसे गोल्ड के दाम बढ़ गए, डायमंड के दाम बढ़ गए और आपके पास पुराना स्टॉक है तो आपको फायदा होगा। लेकिन अनफेवरेबल वन में रिजल्ट इन लॉसेस। यदि आपने 55,000 में खरीदे, मार्केट क्रैश होकर 50 में आ गया तो आपको लॉस होगा। ठीक है। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी और लॉस और नो लॉस, जैसे आग, चोरी, स्ट्राइक, ये सब प्योर रिस्क है। यदि वर्कर्स ने आपको बोला है कि आपका पगार 1 महीने में बढ़ाओ नहीं तो हम स्ट्राइक कर देंगे, तो आपके पास 1 महीना टाइम है डिस्कस करने का। टेक्निकल भाषा में उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। अब बातचीत करके सेटल हो गए तो स्ट्राइक नहीं होगा, लेकिन स्ट्राइक होगा तो मारुति को दिन का 91 करोड़ का लॉस होता है। ठीक है। और जैसे फायर के लिए आपने प्रोटेक्शन लिया हुआ है, चोरी चकारी के लिए प्रॉपर गार्ड्स है, प्रॉपर सिक्योरिटी है, तो फिर प्योर लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। मना नहीं कर सकते, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रॉबरी तो हुआ ही है। अरे लोगों ने जो बैंक है ना, जमीन के नीचे से गड्ढा खोद खोद के, स्टोरी बहुत फेमस है, बॉम्बे में हुआ था ये किस्सा। तो ऐसे भी लॉस होते हैं जो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। ये सब कौन सा है? प्योर लॉस है। लेकिन नेचर क्या है बिजनेस रिस्क के? रिस्क हर एक इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस लो, बिना रिस्क के तो बिजनेस होता ही नहीं है। आप सोचते हो रिस्क नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? रिस्क तो एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। आप रिस्क को रोक नहीं सकते। आप बोलते ना, रिस्क आप मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है गोल्ड का दाम कम भी हो सकता है तो आप स्टॉक कम रखो, मिनिमाइज करो, बट आप रिस्क नहीं हटा सकते। ठीक है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्या है? अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में भूकंप आया, तीव्रता कम था, तीव्रता ज़्यादा होता है, या बिहार में फ्लड्स आता है। तो आप नेचुरल कैलेमिटी, जैसे तूफान आ गया अभी, हाँ बेस्ट एग्जांपल, प्याज लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है नासिक में। अब बारिश आई तो प्याज खराब हो जाता है जो जमीन में, अभी बार बार बारिश आ रही है तो प्याज क्या होएगा? महंगा ही होने वाला है। तो ये आप कुछ नहीं कर सकते नेचुरल कैलेमिटी का। अच्छा, डिमांड और प्राइसेस, आप डिमांड चेंज हो गया। एक बात बताता हूँ, हमारा जनरेशन में मेन दो चीज चलता था, वड़ा पाव, मिसल पाव। अभी का जनरेशन बर्गर, पिज्जा। मतलब कोविड के टाइम का जनरेशन है, कोविड के पहले का। अभी लोग क्या खाते हैं? शॉर्मा, और क्या, मोमोज। तो आई थिंक लोग बर्गर और पिज्जा से भी आगे निकल के शॉर्मा और मोमोज में आ गए। डू यू एग्री? सो जो लोग सोचते थे कि पिज्जा और ये सब बिकेगा, सडनली लोग शॉर्मा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं।
और एक और नासिक में जबरदस्त बदलाव हुआ है कि हर कोई चाय का दुकान खोल दिया है, अमृतुल्य बोल के। पहले आपको 1 किलोमीटर में एक चाय वाला मिलता था, 1 किलोमीटर में आपको 10 चाय वाले मिल जाएंगे हर कोई। और पहले टपरी में मिलता था, अभी बाकायदा दुकान में मिलता है, और दाम भी 10-12 रुपया। वही टपरी वाला 10 रुपए में देगा और दुकान वाला 12 रुपए में देगा। सो जो भी टपरी वाले थे चाय के, सबके बैंड बच गया होगा, क्योंकि लोग कहाँ से लेंगे? अमृतुल्य से लेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। सो टाइप्स ऑफ गुड्स एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इजी डे मॉल का नाम सुना है? इजी डे मॉल बहुत फेमस मॉल है। इजी डे मॉल जब खुला था तो वो लोग ने बहुत बड़ा जगह लिया था, जैसे बिग बाजार, डी मार्ट टाइप। अब क्या हुआ, उस समय बिग बाजार टॉप पे था, अभी तो बिग बाजार बंद हो गया है। तो इजी डे मॉल बहुत अच्छा था, बिग बाजार को अच्छा compete कर रहा था, लेकिन रेंटल ही 10-11 लाख रुपए रहता है, लोगों का पगार, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे खर्चे, तो वो झेल नहीं पाया, बंद हो गया। सो जब आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत बड़ा रहता है और सडनली सेल्स कम हो गया, तो आप एकदम रिस्क में आ जाते हो। अरे इसका बेस्ट एग्जांपल एप्पल तो आपने सुना होगा, और आपके मन में एक ही हो रहा होगा, जबरदस्त बिकता है। एप्पल का मैकबुक सुना है? 40% वर्ल्ड वाइड सेल्स कम हो गया है। क्या हो गया है, अभी तो मोबाइल ही कंप्यूटर का काम करते लेते हैं, तो मोबाइल का सेल तो बढ़ा है। अच्छा, मोबाइल का भी इंडिया में सेल, नए मोबाइल का सेल थोड़ा कम हो रहा है, कारण सेकेंड हैंड का मार्केट साल में 1.5 करोड़ हैंडसेट बिक रहे हैं, सेकेंड हैंड जो है, रिफर्बिश्ड जिसको बोलते हैं। सो नेचर और साइज ऑफ बिजनेस जितना बड़ा रहेगा उतना रिस्क आपका बढ़ता है। बिजनेस फैशनेबल आइटम्स। अच्छा, अभी क्या होता है, आप जैसे हर सीजन में, अब जैसे विंटर वेयर आएगा, विंटर वेयर में या समर वेयर आप एक डिजाइन लाते हो, हर कंपनी डिजाइन लाती है, बट समर खत्म हो गया तो वो डिजाइन, ठीक है, वैसे ही गर्मी के लिए था और ठंडी में तो वो चलेगा नहीं। अगले साल की गर्मी में पुराना ये फैशन नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल कलर भी ट्रेंडिंग करता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपका अलग था, आपका ग्रे था, अगले साल ब्लू ट्रेंडिंग है तो ग्रे नहीं बिकेगा, तो आपका स्टॉक आपको 50%, 75%, 90% डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। आप अमेजन में जो भी बिकता है 50 या 75%, आप ठीक से देखना उसका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आज का चल रहा है, अप्रैल 2022, उसमें रहेगा सितंबर 21, जून 21, 6-8 महीने पुराना स्टॉक रहता है, क्योंकि जो स्टॉक बिका नहीं है फैशन के चेंज की वजह से या कीमत की वजह से, तो आपको रिस्क झेलना पड़ेगा। आया समझ में? डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर, ही तो हो गया। चौथा, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। सी एक प्रोफेसर हॉली था, HAWLEY, इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने बोला था जो आदमी रिस्क उठाता है उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट, ऐसा उनका मानना था। लेकिन एक प्रोफेसर जोसेफ शम्पेटर था, उन्होंने बोला था कि आप नया प्रोडक्ट लाओ, इनोवेशन लाओ, तो आपको प्रॉफिट होगा। सो ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन वैली सुना है अमेरिका में? तो जब सिलिकॉन वैली में फेसबुक, गूगल, ये सब धड़ाधड़ आगे बढ़े, लेकिन सक्सेस स्टोरीज में हजारों स्टोरीज वैसे भी है जो बंद हो गए। आज भी शार्क टैंक में आते हैं लोग, लेकिन अरे दिन में हजारों लोग इंडिया में शुरू कर रहे हैं यंगस्टर बिजनेस, एज्यूमिंग दे विल मेक इट बिग, और हजारों बिजनेस बंद भी हो रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो रिस्क उठाना में कोई गारंटी नहीं कि आप प्रॉफिट करोगे, नहीं तो हर कोई आदमी रिस्क करेगा। अरे आज के तारीख में, कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ा कि एक आदमी को हार्ट अटैक आया क्योंकि वो लाखों रुपया सट्टा लगा रहा था, आईपीएल में सट्टा लगता है ना, तो रिस्क ज्यादा लिया और फिर लॉस खा गया तो हार्ट अटैक आ गया। आया समझ में? अब कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है? नेचुरल कॉजेज, फ्लड्स, अर्थक्वेक, आप कैसे रोकोगे? अभी कांदे बाजार को, अच्छा एक और बात बताता हूँ, आम, ठीक है, आई थिंक इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है, और आपको 50 वैरायटी है। एक ऐसा वैरायटी आम का जिसका 2.5 से 3 लाख रुपए 1 किलो का कॉस्ट है। वो जो पेड़ में उगता है ना, बहुत कम जगह है, तो वो पेड़ में सिक्योरिटी गार्ड है 24 घंटा, क्योंकि 1 किलो का 2.5 से 3 लाख रुपया। तो नेचुरल कॉस्ट क्या है? क्या हुआ था, जब गर्मी बढ़ता है तो आम का फूल ना गिर जाता है। आम पहले फूल रहता है, फिर वो आम का रूप लेता है,
तो गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो हो ही नहीं पाता। अंगूर अंगूर जनवरी टू मई सीजन रहता है, बारिश आया तो अंगूर खराब हो जाता है, प्याज खराब हो जाता है। तो आपके नेचुरल कॉज की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक रहा तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, आपका दुकान, वो था ना ओ माय गॉड में उसकी दुकान पूरी टूट जाती है। हैवी रेन्स, फैमिन, अच्छा, महाराष्ट्र में आप ये साइड चले जाओगे ना, हिंगोली, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, वहाँ पे बारिश होती नहीं है, आर्टिफिशियल रेन कराना पड़ता है। अमेरिका से टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन आता है, वो फिर उड़ता है, वो बोलते ना जो गैसेस छोड़ता है, और विद इन 45 मिनट्स बारिश होती है, इसका पैसा लोग देते हैं। तो वहाँ पे फैमिन फैमिन वैसे भुखमरी है, लेकिन ऐसे भी जगह है जहाँ बारिश होती नहीं, ऐसा भी होता है। तो फिर तो फसल सूख जाएंगे। दूसरा, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच एज अनएक्सपेक्टेड चोरी चकारी, केयरलेसनेस। एक एरोप्लेन में सर्विसिंग के टाइम में एक स्क्रू भी ढीला रहा है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हुआ है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन केयरलेसनेस। एरोप्लेन का पंख में जो बर्फीली जगह है कश्मीर, तो बर्फ जमा हो जाता है पंख में, तो डिफॉग करना पड़ता है। पायलट डिफॉग करना भूल गया, प्लेन जैसे हवा में उड़ा, वजन की वजह से गिरा और क्रैश हो गया, सब मर गए। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज। अभी नेग्लिजेंस, काम करते हुए हाथ मशीन में आ गया, ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट्स। ट्रक ड्राइवर्स, इंडिया में करीबन 80 लाख ट्रक्स है, तो ट्रक ड्राइवर लगातार 20 घंटा, क्योंकि उनको डेडलाइन दिया रहता है कि आप 3 दिन में पहुंचाओ, आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो वो रात की नींद छोड़कर चलाएगा। तो ऐसे भी हुआ है, कई बार आप चला रहे हो, नींद झपक गई, माइक्रो स्लिप, और उधर ही एक्सीडेंट हो गया। ऐसे भी होता है। इसलिए रात को ड्राइविंग में ये लोग क्या करते हैं, फिर ट्रक ड्राइवर गुटखा खाते हैं। इनका लॉजिक है, आपका मुंह चलेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, और जो आप कुछ भी कर लो, ट्रक ड्राइवर से पूछो चावल खाएगा, वो बोलेगा, अब फुकट भी दोगे तो नहीं खाएगा, क्योंकि चावल खाने से नींद आती है। तो वो लोग गुटखा या तंबाकू क्यों खाते हैं सारे ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि उनका मुंह चालू रहता है तो नींद नहीं आती। स्ट्राइक्स, राइट्स, अरे मारुति कंपनी में राइट में 1-2 लोग मरे हैं, ठीक है ना, हड़ताल हुआ था, फिर उसके वजह से थोड़ा राइट हो गया। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, तो रिस्क मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जांपल नोकिया, नोकिया का मैनेजमेंट समझ ही नहीं पाया कि एंड्रॉयड में शिफ्ट होना चाहिए, सैमसंग शिफ्ट हो गया, आज सैमसंग टिक गया, नोकिया बंद हो गया। फिर इकोनॉमिक कॉजेस, अभी क्या होता है, डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन। किसने सोचा था, मास्क वाले, जो गरीब फैक्ट्री थे, जो दिन में 2-5 मास्क बिकता है, मास्क की कंपनी सडनली 2-2 हज़ार मास्क बेचना शुरू कर दिया होगा। बोलते ना, मास्क वाले पूरा जीवन भर गरीब रहे और सडनली अमीर हो गए। कुछ सैनिटाइजर वाले, जिनको कोई पूछता भी नहीं था। अच्छा, हॉस्पिटल्स, पता है कुछ हॉस्पिटल्स है नासिक के, या अपोलो या जो भी है, अपोलो तो नहीं, दूसरा हॉस्पिटल है, 500-550 करोड़ का कर्जा लिया था कोविड के टाइम में, 1 साल में लौटा दिया कर्जा, इतना कमाया। कोविड के टाइम में आप 8-10 दिन रहो तो 10 लाख, दिल्ली में एक दिन का 1 लाख रुपया बिल हो रहा था कोविड का। आप कोविड के टाइम में 10 से 15 दिन एडमिट थे तो 15 लाख का बिल, सोचो कितना कमाया। तो बहुत सारे हॉस्पिटल ने तो पूरा जिंदगी का कमाई 2 साल में कमा लिया, जिसको उनको 20 साल लगे होते वो 2 साल में कमा लिया। सो क्या होता है इकोनॉमिक कॉजेज में, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी या मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पहले गाड़ी को हाथ से पेंट करते थे, अभी पेंट बूथ आ गए, टेक्नोलॉजी बदल गया है। पहले पिस्टन कुछ आते थे, अभी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आते हैं। अभी आप, मारुति डीजल का इंजन डालने वाला था प्लांट, डीजल इंजन, लेकिन डीजल इंजन ही, अभी डीजल के कार्स ही पहले 50% बिकते रहे 100 में से, अभी 20 ही बिक रहे हैं, और ये 20 का आंकड़ा कम ही होना है, क्यों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आना है। और अभी तो इंडिया में हाइड्रोजन गाड़ियां नहीं आ रहे हैं। आप जब H2O, जब पानी में करंट छोड़ते हो तो अलग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इससे हाइड्रोजन निकालते हैं, आई थिंक इसका बाय प्रोडक्ट पानी रहता है। हाइड्रोजन पार्ट बसेस भी आ गए हैं, लेकिन आगे चलकर देखो क्या करते हैं। सो कभी कभार टैक्स बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। होम लोन का कोविड के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.8, आज जाओगे तो 9.05, 9.30 HDFC बैंक का है। सो आप जो सोचते हो कर्जा लोगे, सडनली कर्जा बढ़ गया। तो रिस्क बहुत सारे रहते हैं। आपने सोचा था 60% में मिल जाएगा सस्ते में, अभी 9, 9.5, 10 तक का हो गया, ठीक है। फिर अदर कॉसेस, अभी पाकिस्तान में जैसे बंगाल में राइट्स हो गया था,
तो धंधे बंद रहते। आपका धंधा अच्छा चल रहा था, राइट हो गया, पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करोगे? धंधा सेफ्टी के लिए बंद रखोगे। और ऐसे भी हुआ कि लूट लिया गया दुकान में। पाकिस्तान में ऐसे हुआ, अभी गेहूं की शॉर्टेज है तो लोग मरे हैं फायरिंग में। लोग लाइन में रास्ते में ट्रक को लूट लेते हैं, दुकानें लूट लिए गए, ऐसे भी हुआ। ठीक है ना। मैकेनिकल फेलियर, मशीन ही खराब हो गया। बॉयलर जैसे गर्म होता है ना बॉयलर, वो ही फट गया। फिर एक्सचेंज रेट्स, डॉलर का पिछले साल 70-75 था, अभी 80-82 चल रहा है। पाकिस्तान का डॉलर कितना चल रहा है? 288 तक चला गया था डॉलर। सो आप जब खरीदते हो पेट्रोल, आप सपोजली $100 है, $100 था तो आपको सिर्फ 10,000 देना है, अभी 3 गुना हो गया ना। तो दूसरे भी कॉजेज है, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, बहुत सारे कारण है बिजनेस रिस्क के। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया बिजनेस रिस्क, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। कोई क्वेश्चन है? यस, पूछिए। अभी जैसे इंडियन ऑयल, हमारे इंडिया में चार चलते हैं, रिलायंस, इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम, भारत हाँ हाँ। पेट्रोलियम। एक अभी एसआर भी है, हाँ। हाँ, पर ये ज्यादा चार ही चलते हैं, तो बाकी के जो तीन कंपनी 106 में देते हैं, नहीं रिलायंस नहीं, 108 तेरा में पहले तो देती नॉलेज तेरा मैं करेक्ट करवा दूँ। पेट्रोल जीएसटी के दायरे के बाहर है, पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगता। है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। 106 रुपये में करीबन 50 रुपये टैक्स लगता है। हाँ, महाराष्ट्र में 106, मध्य प्रदेश में 107 के ऊपर है, वहाँ पे ज़्यादा है। दिल्ली में वही आपको 98, 99 या 100 में मिलेगा। गोवा में भी 100, 102 में मिलेगा। सो हर एक स्टेट अपना टैक्स लगाता है। यही तेरा सवाल था? नहीं सर, ऐसे नहीं, मतलब मतलब मैं तेरे को पेट्रोल के बारे में बता रहा था इन्फॉर्मेशन। हाँ, अब पूछ। अभी ये तीन कंपनी महाराष्ट्र में 106 बिक रही, पर रिलायंस प्राइवेट की वजह से 108 बेच रही, तो ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ तो वर्क नहीं करते ना। एक ज़माने में अपने देश में प्राइस गवर्नमेंट तय करता था, और वो महीने में एक बार होता था कि इस महीना प्राइस रहेगा 108, पूरा महीना चलता था। फिर बाद में कायदा आया 14 दिन में, 2 हफ्ते में एक बार रिवाइज। जो पाकिस्तान में है उनका 2 हफ्ते में एक बार रिवाइज। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कायदा बदला कि हम डिसाइड नहीं करेंगे, कंपनीज डिसाइड करेंगे, और हर रोज़ इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से प्राइजेस तय होंगे। अब इंडियन कंज्यूमर, रिलायंस का रेट 108 है, 2 रुपये ज़्यादा है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन बिकॉज वो लोग का क्वालिटी ज़्यादा रहता है, जो कंटेंट है, तो वो लोग रेट लगाते हैं। और एक और बात बताता हूँ, एक ज़माने में पेट्रोल के दो प्रकार थे। मैं भारत पेट्रोलियम का जब भराता था तो उसमें एक बेसिक पेट्रोल था जो 100 रुपया, और 2-4 रुपये ज़्यादा एक नाम था एक्स्ट्रा, जो उसमें हाँ, वो दूध जैसे सुना है। नहीं, वो ऑयल नहीं। ऑयल तो जो डालते रिक्शा वाले और ये सब डालते हैं। नहीं, पेट्रोल का क्वालिटी में एक और क्वालिटी था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो 2 से 3 रुपये ज़्यादा था। ठीक है, उससे आपके इंजन का लाइफ बढ़ता है, ऐसा था। तो रिलायंस खुद पेट्रोकेमिकल का प्लांट है, तो बिकॉज उनका पेट्रोल का क्वालिटी ज़्यादा होगा तो उन लोगों ने एक स्वाद, जिसको खरीदना है वो लोग खरीदेंगे, जिसको नहीं खरीदना है वो लोग नहीं खरीदेंगे। सो क्या होता है, इन लोगों ने 1 या 2 रुपये ज़्यादा रखा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी और कंटेंट। और आजकल पेट्रोल में 20% एथेनॉल भी मिक्स होता है। और कोई सवाल है? हाँ सर, अभी यस। जैसे टाटा स्टील बनाता है, हाँ कि अभी टाटा ने जब स्टारबक्स खरीद ली, हाँ। उसके बाद उन्होंने अभी जैसे तनिष्क है जो बोलती कि टाटा एंटरप्राइज है, पर रियल में टाटा बनाते कि टाटा का एक ग्रुप है, उसमें अलग अलग कंपनीज है, मुझे लगता है 150 कंपनीज है टाटा के। तनिष्क है, ताज है, स्टारबक्स है, टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है। तो ये लोग जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, सी, जो भी स्टारबक्स है वो टाटा ने एक्वायर किया, ठीक है। अभी टाटा टेटली चाय का है, तो ये चाय का ही देखेंगे, ये अलग अलग ग्रुप कंपनीज है और हर एक का लॉजिक अलग है। यदि सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी कोई खरीदना चाहता है तो वो कंपनी खरीदेगी। क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट है? और तो 150 कंपनी, वो लोग अपना डिसाइड करेगी क्या करना है, ठीक है ना। अभी टाटा का एक ऐप भी आया है, नेऊ करके, सुपर ऐप बोलते हैं। तो वो उनका मुझे लगता है डिजिटल, जैसे अमेजन को टक्कर में ई मार्केटिंग का वो प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जब आपको
अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बोला तो फिर टाटा क्रोमा की मदद से डिलीवर करते हैं वो लोग, हाँ। तो फास्ट डिलीवरी होती है। बिग बास्केट भी उनका ही है। सो वैसे तो सब अलग कंपनीज है, बट एक दूसरे के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। आया समझ में? तो ये था रिस्क के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।